टेक्नोलॉजी के ज़रिए खला तक जाना और तरह तरह के तजर्बात करना हर एस्ट्रोनॉट के लिए एक दिलचस्प काम बन चुका है। लेकिन दोस्तों, ज़मीन से खला तक जाना किसी खतरे से कम नहीं माना जाता। नाज़रीन, आप सभी जानते हैं कि हमारी ज़मीन के बाहर यानी कि खला में ग्रेविटी मौजूद नहीं होती। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि एक स्पेस में रहने वाले लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते होंगे, उनको कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से स्पेस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, क्या इनकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से अलग होती है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और इसके अलावा उनके सोने के लिए, खेलने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। और दोस्तों, इसके अलावा हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट खला में मर जाए तो इसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है। तो वीडियो के एंड तक लाजमी बने रहिए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। नाज़रीन, स्पेस में मौजूद एस्ट्रोनॉट के लिए हर काम करना एक चैलेंज से कम नहीं होता, क्योंकि स्पेस में हर काम बहुत मुश्किल और मेहनत के बाद पूरा किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले दिन के शुरू होते ही सब एस्ट्रोनॉट को एक मुकर्रर वक्त पर उठना होता है और उठते ही ग्राउंड स्पेस के साथ मॉर्निंग कॉन्फ्रेंस की जाती है कि आज के दिन क्या क्या किया जाएगा और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। इन्हें एक शेड्यूल सेलेक्ट करना पड़ता है। नाज़रीन, हमारी ज़मीन पर एक दिन 24 घंटों यानी कि 12 घंटों की रात और 12 घंटों का दिन माना जाता है। बिल्कुल इसी को मद्देनजर रखकर स्पेस में भी ये काम किया जाता है। इसी वजह से एक घड़ी हर वक्त इनको अपने हाथ पर बांधना पड़ती है, ताकि वो अपना काम सर अंजाम देने के बाद जल्दी से स्पेस स्टेशन में वापस लौट सकें। लेकिन बड़ी तेज़ी से ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रही इस स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट तकरीबन 16 बार सूरज के आमने सामने आते हैं। एस्ट्रोनॉट अपने दिन की शुरुआत ज़मीन पर रहने वाले लोगों जैसे ही करते हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका मतलब कि मॉर्निंग रूटीन बहुत ही अलग होती हैं। दोस्तों, सुबह के वक्त सबसे पहले एक इन्हें ग्रूमिंग किट दी जाती है, जिसमें इनके ब्रश, टूथपेस्ट और फेस वॉश जैसी चीज़ें रखी होती हैं। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि टूथपेस्ट करते वक्त ये ना तो मुंह खोल सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो टूथपेस्ट बाकी चीज़ों की तरह हवा में उड़ती दिखाई देगी, और ना ही ये थूक बाहर फेंक सकते हैं, बल्कि इनको टूथपेस्ट भी निगलना पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर लाखों मील ऊंचाई पर एस्ट्रोनॉट का खाना कैसा होता है, वो कैसे खाते हैं और इन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जिस तरह हम अपनी ज़मीन पर अपनी मनपसंद और मुख्तलिफ टेस्ट के खाने खा लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह स्पेस स्टेशन में भी एस्ट्रोनॉट अपनी टेस्ट के खाने खा सकते हैं। लेकिन इन्हें मनपसंद के खाना खाना ज़रा मुश्किल सा होता है, क्योंकि दोस्तों इन्हें मुहैया किए जाने वाला खाना स्पेस कंपनीज की तरफ से स्पेशली तैयार किया जाता है और इन्हें यही खाना पड़ता है। आप यहाँ पर लोगों को ज़्यादातर अंडे, ब्रेड, पास्ता और सब्जियों को खाते देखा होगा। इनका खाना हवा में हमेशा उड़ता दिखाई देता है, जिसे पकड़ते हैं और खा जाते हैं, यानी कि खाने के साथ साथ इंटरटेन भी। दोस्तों, अब आप यही सोच रहे होंगे कि पानी कहाँ से लाया जाता है। दोस्तों, स्पेस स्टेशन में किया जाने वाला यूरिन मुख्तलिफ मशीन की तरफ से इसे दोबारा प्यूरिफाई किया जाता है और इसे दोबारा पीने के काबिल बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों की डेली रूटीन एक्सरसाइजेस की। ज़मीन की तरह स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, इसलिए वहाँ पर हर चीज़, यहाँ तक कि लोग भी आपको उड़ते दिखाई देते हैं। इसी ग्रेविटी की वजह से एस्ट्रोनॉट खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए 2 घंटे एक्सरसाइजेज करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी मशीन होने के बावजूद एस्ट्रोनॉट ज़्यादातर ट्रेडमिल को ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इससे ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं। दोस्तों, ट्रेडमिल को इस्तेमाल में डालने से पहले एस्ट्रोनॉट को सबसे पहले एक बेल्ट से बांध दिया जाता है, ताकि ग्रेविटी ना होने की वजह से एस्ट्रोनॉट के पाँव ट्रेडमिल पर ठीक से चलते रहें और ये ठीक से एक्सरसाइज करते रहें। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एस्ट्रोनॉट सारा दिन में काम क्या करते हैं। एस्ट्रोनॉट अपने हर रोज़ के काम के शेड्यूल के मुताबिक तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्हें कभी स्पेस से बाहर भी जाना पड़ता है, और अपना काम मुकम्मल करने के बाद इन्हें वापस जल्दी से आना पड़ता है और ग्राउंड स्टेशन के साथ आज के काम को जो इन्होंने किया हो इसे रिपोर्ट करना पड़ता है। दोस्तों, अब बारी आती है कि दिन के काम काज के बाद आराम करने की, यानी कि सोने की। दोस्तों, स्पेस स्टेशन में सोना भी किसी चैलेंज से कम नहीं माना जाता। इन्हें सोने के लिए एक प्रॉपर सूट डालकर सिर्फ एक सिंगल कैप्सूल नुमा कमरे में सोना पड़ता है। इसी कैप्सूल नुमा कमरे में इनके इस्तेमाल की चीज़ें जैसे कि लैपटॉप और बुक्स वगैरह रखी जाती हैं। स्पेस स्टेशन में कोई भी किसी भी सिमत में सो जाता है, क्योंकि इन्हें यह भी नहीं पता चलता कि वो सीधा सो रहा है या उल्टा। लेकिन इनको सोने से पहले सूट डालकर एक बेल्ट की मदद से खुद को स्पेस क्राफ्ट के साथ बांधना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो ये सोते हुए भी आपको उड़ते दिखाई देंगे।
तो दोस्तों अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ। शायद इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हों कि अगर कोई खलावे मर जाए तो इसकी बॉडी के साथ क्या किया जाता है। नाज़रीन, अमेरिका और रूस की तरफ से आज तक बहुत से स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजे जा चुके हैं जिनका मलबा आज भी खला में आप गर्दिश करता दिखाई देता है। कुछ फ्लाइट्स तो खला में बासानी चली जाती हैं, लेकिन कुछ फ्लाइट्स तबाह हो जाती हैं जिससे उस फ्लाइट में मौजूद सभी लोग मौत का शिकार बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी खला में पहुंचने वाले एस्ट्रोनॉट की मौत कुछ और रीज़न से भी वाक़या हो सकती है, जैसा कि हार्ट अटैक। लेकिन हार्ट अटैक होने के बहुत कम चांसेस माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोनॉट की सेहत का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन खला में मौत का सबसे बड़ा खतरा स्पेस वॉक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों स्पेस में कई महीनों तक रहने वाले एस्ट्रोनॉट जब मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करने के लिए या सैटेलाइट्स की मरम्मत करने के लिए शटल से बाहर निकलते हैं तो असल खतरा वहीं शुरू होता है। क्योंकि दोस्तों अगर एक्सपेरिमेंट करते वक्त एक छोटा सा नट बोल्ट भी अगर स्पेस शटल या एस्ट्रोनॉट के सूट से टकरा जाए तो छोटा सा नट बोल्ट एस्ट्रोनॉट के सूट को पंचर कर सकता है, जिससे सिर्फ 10 सेकंड में ही एस्ट्रोनॉट के जिस्म में मौजूद पानी और खून भाप में तब्दील हो जाता है और इसकी बॉडी मुकम्मल तौर पर जमकर एक गुब्बारे की तरह फूलना शुरू हो जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद स्पेसक्राफ्ट में मौजूद बाकी एस्ट्रोनॉट इस बॉडी को खला में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर इस बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो एस्ट्रोनॉट की बॉडी किसी और स्पेस से टकराकर इस स्पेसक्राफ्ट को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए स्पेसक्राफ्ट में मौजूद बाकी एस्ट्रोनॉट को इस मरे हुए एस्ट्रोनॉट की बॉडी को किसी भी सूरत में क्राफ्ट में ले जाना होता है और इसके बाद इसे एक ठंडी जगह पर रखना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इस सब के बावजूद अगर मिशन कुछ ज़्यादा देर का हो तो बॉडी को ज़्यादा देर तक क्राफ्ट में रखा नहीं जाता, इसलिए एक रोबोट की मदद से इस बॉडी को खला में दोबारा छोड़ दिया जाता है और इस बोर्ड की मदद से इस बॉडी को हिलाया जाता है ताकि ये बॉडी खला में जमने की वजह से एक पाउडर की शक्ल ले ले और फिर इसे क्राफ्ट में ठंडी जगह रख दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रही होगी। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इससे अगली वीडियो।